आपका एक वोट जब सही जगह पड़ेगा तो विकास होगा, लेकिन जब यही वोट हम जाति, क्षेत्र, परिवारवाद के नाम पर देते हैं तो माफियावाद, अराजकता, गुंडागर्दी पैदा होती है। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश बना दिया था, जिस सरकार की कोई पॉलिसी नहीं थी, जिनके पास ना कोई नीति, उनकी ना कोई नियत थी, बंगाल के चुनावी नतीजों ने उन सब की नींद उड़ा दी है। इसीलिए एक बार फिर सामने आ रहे हैं वही चेहरे जो गिद्धों की तरह समाज को जातियों में बांटकर तुष्टीकरण का सहारा लेते हुए सत्ता में आना चाहते हैं। तभी तो योगी कहते हैं इनसे सावधान होने की जरूरत है। ये जब भी सत्ता में आएंगे प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा करेंगे। आपका एक वोट जब सही जगह लगेगा तो विकास होगा, लेकिन जब यही वोट हम जाति के नाम पर बंट करके देते हैं तो उसी से माफियावाद भी पैदा होता है, अराजकता पैदा होती है, गुंडागर्दी पैदा होती है, गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे की दुष्प्रवृत्ति भी वहीं से प्रारंभ होती है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बंगाल के चुनावी नतीजों ने ऐसा क्या कर दिया है कि उत्तर प्रदेश वाले जो लंबे समय से विपक्ष में बैठे हैं अब इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको नहीं कुछ समझ में आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। तो जब कुछ समझ में नहीं आता तो सबसे बढ़िया उपाय एक है जो अभी तक बंगाल में हम देख रहे थे, वो तुष्टीकरण की राजनीति। एक वोट बैंक जिसका पता हो कि भाई ये फिक्स्ड है, ये हमारे पास में रहेगा, ये टूटेगा नहीं। उसके अलावा जो हिंदू हैं उनको जातियों में बांट दो। बंगाल में यही होता आ रहा था आजादी के बाद से लेकर के अभी तक। जब वहां हिंदू इकट्ठा हुए, कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन दलित सब भूल गए, तो वहां सनातन की सरकार बन गई। बंगाल की जीत दर्शकों ये कोई छोटी जीत नहीं है। उसने आईना दिखाया है उन लोगों को जो सनातन के विरोधी हैं, उन लोगों को जिनके दिल में काबा और मदीना है, उन लोगों को जो आज तक राम मंदिर नहीं गए, उन लोगों को जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके समाज को जातियों में बांट के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दें। दर्शकों, इकरा हसन कैराना से सांसद हैं समाजवादी पार्टी की, एक बार फिर से चर्चाओं में है। किस लिए? एक कांड वहां पर हो गया, अभी आऊंगा विस्तार से आपको बताऊंगा पूरी कहानी। पुलिस वहां पहले ही अपना काम कर चुकी। इकरा हसन जिस समय चुनाव में जा रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो जो गुर्जर हैं वहां जाकर के ये कहती थी मैं तो गुर्जर हूं। अरे आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आप मुस्लिम हैं, लोगों को मूर्ख बनाती हैं ये बात। लेकिन दर्शकों कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। कुछ अपने आप को जाट बताएंगे, कुछ अपने आप को गुर्जर बताएंगे, कोई ठाकुर बताएगा, कोई त्यागी बताएगा और अपना कहेगा कि देखिए हम तो पहले वो थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ उसके पीछे एक बड़ा कारण वो भी था दर्शकों। और आप देख रहे होंगे एक बार फिर से वो जातियों का जो नाच हो रहा है, जगह जगह जाकर के, कहीं ब्राह्मण, कहीं ठाकुर, कहीं जाट, कहीं गुर्जर, कहीं पिछड़े, कहीं दलित। आप देख लीजिए यह एक सेट पैटर्न है, लोगों को मूर्ख बनाना और फिर सत्ता में आ जाना। उसके बाद में केवल जो पीडीए है, पीडीए वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अलावा कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी का इतिहास सबको पता है, समाजवादी पार्टी की क्या राजनीति है सबको पता है। अखिलेश यादव ने लाख कोशिशें कर ली हैं दर्शकों, लेकिन जो मुलायम सिंह यादव जी उनको दे करके गए थे उसके अलावा कुछ अपने साथ में जोड़ नहीं पाए हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव ने कर दिया वो फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव में कर देंगे। दर्शकों, एक कश्यप समाज, आप समझ रहे हैं, जातियों में कश्यप समाज के साथ में, पिछड़ों के साथ में, दलितों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है। हम ये पर्दाफाश कर देंगे, आरक्षण लूट लिया गया, ये हो गया, वो हो गया, संविधान बचेगा नहीं। ये पूरी की पूरी वही कहानी है।
इकरा हसन पिछले 2 दिनों से वो सुर्खियों में छाई रही, क्योंकि वो जो सहारनपुर के डीआईजी हैं उनसे जाकर के भिड़ गई कि जो पीड़िता हैं उनको न्याय दिलाएंगे। पुलिस कह रही है कि हमने अपना काम कर दिया, हम जांच कर रहे हैं, हम फिर भी वही काम करेंगे। लेकिन दर्शकों क्या कर लेंगे आप मुझे बताइए। विपक्ष में बैठे हुए लोग उस तरीके से सोशल मीडिया पर, और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, कुछ लोग हैं जो आज भी केवल इकरा हसन का फोटो लगा करके थंबनेल पे चाहते हैं कि व्यूज हमारे पास में आ जाएंगे। क्यों? इकरा हसन बड़ी सुंदर है, इकरा हसन को देख करके लोग हमें देखने के लिए आएंगे, हमारी वीडियो पर व्यूज बढ़ जाएंगे, हम इकरा हसन की खबर चलाएंगे। अरे सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या है? इकरा हसन का परिवार वहां क्या करता था कैराना में? वो कौन सी मजबूरी थी कि वहां हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था? जो संभल में हुआ, क्या वो कैराना में नहीं हुआ था? योगी आदित्यनाथ ने 2017 के चुनाव प्रचार की जब शुरुआत की थी, उन्होंने सबसे पहले यही मुद्दा उठाया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, उनमें संभल का नाम था, उनमें कैराना का नाम था। अभी कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वहां कहा, कैराना में जब हमारी सरकार बन गई तो जिस व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहां जो हिंदू वहां से छोड़ करके अपना घर भाग गए थे, जब हमारी सरकार बनी तो हमने यह सुनिश्चित किया उनको दोबारा वहां पर बसाया जाएगा। एक ऐसा ही परिवार था जो वहां से चला गया था लेकिन वापस वहां पर लौटा। योगी आदित्यनाथ उनके घर गए, वहां छोटी बच्ची थी और उसने आकर के योगी आदित्यनाथ से यह कहा, महाराज जी हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो जब योगी आदित्यनाथ ने उनसे पूछा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, उन्होंने कहा, उस बच्ची ने कहा, महाराज जी एक ऐसा ही व्यक्ति जो उस समय हमने देखा था, मैंने उसको देखा है, मुझे कुछ गलतफहमी हो सकती है। तो योगी जी ने जो वहां के कप्तान हैं उनसे बात की, कहा कि भाई वो जो अपराधी था जो जेल में था, क्या वो बेल पर छूट तो नहीं गया? और वो बात कैसे ना कैसे करके बाहर किसी को पता चल गई, वो लीक हो गई। जब बात लीक हुई तो वो जो अपराधी था, वो लुटेरा, वो हत्यारा, वो कहने लगा कि नहीं मुझे बेल नहीं चाहिए। उसने चिट्ठी लिख करके वहां कह दिया कि नहीं मैं तो जेल में रहना चाहता हूं। उसने मेरे कान में आके कहा, उसने कहा हमें डर तो नहीं है, लेकिन उसी प्रकार के एक गुंडे को मैंने एक दिन सड़क पे देखा है। मुझे जानकारी मिली तो हमने कभी इसके बेल कैंसिल नहीं होनी है, उसको बाहर ही रहना चाहिए और अब हिसाब किताब आमने सामने होगा। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तो आर पार की होनी ही चाहिए। और आर पार की जब होती है तो क्या होता है दर्शकों, ये भली भांति सबको पता है। ये इकरा हसन जैसे नेता दर्शकों ये क्या करते हैं, ये एक जिस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाते हुए सत्ता में तो आ रहे हैं, वोट लेने का जो तरीका है वो सबको पता है। अभी वहां जाकर के देखिए, वो कह रही हैं, मीडिया को बाइट दे रही थी, वहां पर कह रही थी ये तो कश्यप समाज की जो महिला है बीजेपी को वोट करती है। यही मैं सब लोग देख रहे हैं, यही कहना चाहती हूँ कि आज ये उस समाज के साथ हो रहा है जो हमेशा से भाजपा का सपोर्टर रहा है, और जिन लोगों को पीड़ा थी वो लोग भी खुद भाजपा को आज तक वोट देते आए हैं, कश्यप समाज के लोग हैं। क्या वो गरीब हैं इसलिए उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है? पीडीए के हैं इसलिए नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या वजह है कि आज वो अपनी गुहार भी अधिकारियों तक नहीं ले जा सकते? उसके बाद भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। अरे जो वोट करता है उसकी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, ऐसे कानून व्यवस्था नहीं चलती है। यह समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, उनका शासन नहीं है। जो हमने चाहा वो करेंगे, जो हमें अच्छा लगता है वो करेंगे। वो भूल जाओ वो दिन, सबके साथ में कार्रवाई होती है, वो चाहे कोई भी हो। और ये कोई इनका पहला मामला नहीं है दर्शकों। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, क्यों? पता है कि चुनाव में क्या होने वाला है। जो 2024 के चुनाव में जिस तरीके से वो मैंने अभी आपको बताया ना, वो लोग कैसे वो भावनाओं में बह जाते हैं, क्योंकि लोगों को तो वही बताया जाता है, ये गंगा जमुनी तहजीब, ये भाईचारा, ये केवल वोट लेने के लिए है, इसके अलावा कुछ है नहीं। दर्शकों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप विस्तार से समझिएगा। मैं पूरी कहानी आज इनकी बताने वाला हूं। पहले तो आप ये जानिए कि अभी जो कुछ हुआ वो क्या पूरा मामला था।
जिस हत्याकांड को लेकर के इतना बवाल मचाया जा रहा है दर्शकों, वो भी आपको जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये महाराज जी की ये टक्कर लेते हैं दर्शकों। देखिए आज एक ये वीडियो वायरल हो रही है, अभी वीडियो में बढ़ेंगे। महाराज जी वो जनता दरबार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनको किसी ने जाकर के कहा कि कुछ लोग आए हैं महाराष्ट्र से, आपसे मिलना चाहते हैं। और जब योगी जी वहां पहुंचे तो वही जय श्री राम के नारे, और जिस तरीके से वो जो दीवानापन है, वो जो लोकप्रियता है, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, वो क्या बंगाल, क्या बिहार, क्या महाराष्ट्र, हर जगह। और ये क्योंकि इनको पता है कि योगी की काट तुम्हारे पास में नहीं है, इसीलिए समाज को जातियों में तोड़ने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, ये क्या मामला था? मोनू कश्यप हत्याकांड। प्रेमिका से बात ना कराने पर दोस्तों ने ही कर दी थी हत्या, पहले पिलाई थी शराब, और इस कांड में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मोनू कश्यप हत्याकांड में पुलिस ने उसके 2 दोस्तों सचिन और शुभम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि मोनू ने अपने दोस्तों से प्रेमिका की बात नहीं कराई, जिस पर नाराज होकर के उसके दोस्तों जो सचिन और शुभम, मोनू की पिटाई कर ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। वारदात से पहले तीनों ने बैठकर एक साथ में शराब पी थी। ये देखिए विस्तार से बताया गया है दर्शकों। ये पुलिस ने जब खुलासा किया तो उन 2 लोगों को, जो उसके दोस्त थे, उनको गिरफ्तार किया। उसमें यही पता चला कि आरोपियों ने जो प्रेमिका है उससे बात ना कराने से नाराज होकर पार्टी के बहाने बुलाकर शराब पिलाने के बाद मोनू को ट्रेन के आगे धक्का देकर उसको मौत के घाट उतार दिया। 21 अप्रैल को पंजोखरा स्थित रेलवे लाइन के पास मोनू कश्यप 25 वर्ष घायल अवस्था में मिला। पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक की मां ने गांव के सचिन शुभम पर हत्या का शक जताया, तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, जांच शुरू की। जो एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रविवार को दोनों आरोपियों को मुख्य सड़क से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मोनू के करीबी दोस्त थे। मोनू की 2 प्रेमिकाएं थीं, जिनमें से एक से वो बात करना चाहते थे, लेकिन मोनू मना कर रहा था। कहानी को आप समझे। एक व्यक्ति था, उसकी 2 प्रेमिका थी, दोनों से बात कर रहा था। दोस्त बोले भाई एक तू रख ले, एक हमें दे दे। उसने मना कर दिया तो दोस्तों ने कर दिया काम। यह हमारे समाज की हकीकत है दर्शकों। कब तक बचेंगे इस पर बात करने से? बात करनी पड़ेगी। ऐसे सामाजिक कीड़े, असामाजिक कीड़े दर्शकों, ये आज भी इसी धरती पर रहते हैं। अब आप सोचिए, पूरा खुलासा हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां क्या काम करती है? जाकर के जो पीड़िता हैं उनसे कहती हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होगा जी। देखिए आपके साथ में अत्याचार हो रहा है। अभी आपने मेरठ के कपसाड़ गांव में देखा होगा, वहां ठाकुर बनाम दलित मुद्दा बनाया गया था। एक और मुजफ्फरनगर का गांव है, वहां भी कुछ दिनों पहले ऐसे ही हुआ था। अखिलेश यादव क्या करते हैं, उस इलाके का जो नेता होगा वो उसको ठेकेदारी दे देते हैं, जाइए जाकर के वहां बवाल करिए। उसके बाद में मीडिया में सुर्खियां बनेंगी और हम ये कह देंगे देखिए हम तो गए थे न्याय दिलाने के लिए। ये सब कुछ ड्रामेबाजी आपने देखी होगी। ये संभल में हिंसा के बाद में, बरेली में हिंसा के बाद में कैसे वहां होड़ मची थी जाने की। उनको पीड़ित बताया गया, पत्थरबाजों को। दर्शकों, इकरा हसन ने आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस पीड़ित परिवार की शिकायत सुनने की बजाय दबाव बना रहा है, तानाशाही कर रहा है। डीआईजी कार्यालय में हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस उन्हें महिला थाने लेकर के गई। थाने में बहस हुई, जहां उन्होंने महिला दरोगा के छूने पर नाराजगी जताई, धरना दे दिया। उन्होंने प्रशासन पर पीड़ितों की आवाज दबाने, हमदर्दी ना रखने का आरोप लगाया। यहां तक कह दिया मुझे गोली मार दो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो। सब कुछ वहां पूरी ड्रामेबाजी चल रही थी दर्शकों। इससे पहले भी एक सहारनपुर की एडीएम दर्शकों, जो संतोष बहादुर सिंह थे, उनके साथ में इनका विवाद हो चुका था। कहा गया कि अधिकारी ने मुझे कह दिया गेट आउट। अरे भाई, अधिकारी से अगर बहस करोगे, बदतमीजी करोगे तो क्या होगा? वो अधिकारी किसके लिए हैं? क्या वो किसी के दबाव सुनने के लिए हैं, या फिर अगर वो किसी बात को कह रहे हैं उसको हमें समझना पड़ेगा, या केवल राजनीति चमकाने के लिए हम वहां पर जाकर के धरने प्रदर्शन करेंगे, ड्रामेबाजी करेंगे?
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होगी, खबरें छपेंगी, इस पर टीवी में डिबेट्स होंगी और फिर यह कहा जाएगा अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इकरा हसन कह रही थी कि ये तो हिंदू हैं, ये तो बीजेपी के वोटर हैं, उनके साथ में ऐसा हो रहा है। मुसलमानों के लिए तो इन्होंने अलग कानून बना दिया। अरे भाई, कौन सा अलग कानून बना दिया? कोई इकरा हसन से पूछने वाला हो, कौन सा अलग कानून बना दिया? कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। गोल गोल घुमाते हुए बातों को मूर्ख बनाते रहेंगे, लोग बनते रहेंगे। दर्शकों, वही देखिए, ये घटना का जो विवरण है दर्शकों, वो वही है। ये 21 अप्रैल 2026 की ये घटना है। उसके बाद में शिकायत के आधार पर दोनों दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, पुलिस ने भी यही बताया दर्शकों कि जो अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा था, पुलिस अभी भी यही बता रही है, पुलिस यही कह रही है कि जो जांच में सामने आया है वो यही है। हालांकि दर्शकों, जो बाद में परिवार वाले हैं, उनके साथ में कुछ लोग हैं, उन्होंने वहां कश्यप समाज से कई बड़े, एक होता क्या है कि जो नेता हैं समाजवादी पार्टी में कश्यप समाज के, वो जाकर के वहां ड्रामेबाजी करते हैं। वो जाकर के लोगों को कहते हैं, अरे नहीं देखिए, ऐसा नहीं, ऐसे, ये तो ऐसे हो सकता है, आप इसको ऐसे कीजिए। कला है। देखिए, राजनीति एक कला है दर्शकों। मैं हमेशा ये कहता हूं, जैसे कलाकार हैं, कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी वो दौड़ते हुए दिखाई देंगे, कभी थम जाएंगे। राजनेता भी ऐसे ही कलाकार हैं। जब जब उनको मौका मिलेगा, वो इस तरह की वहां जो घटनाएं होंगी, वहां जाकर के ड्रामेबाजी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर में होता वही है। योगी किसी की सुनते नहीं हैं। उन्हें जो बताया जाता है, जो अधिकारी जो कहते हैं, इसलिए वो अधिकारियों को ये कहते हैं कि भैया आपको काम करने की छूट है, अपनी ईमानदारी से काम करिए। कुछ लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि ज्यादातर तो लोग यही कहते हैं कि भैया देखिए, ये तो केवल मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले वो गौरक्षक जो थे दर्शकों, फरसे वाले बाबा मथुरा में, उनकी मौत के बाद में कुछ लोग जो वहां तांडव करने के लिए पहुंचे थे, उन पर भी कार्रवाई हुई थी। लठ उन पर भी बरसा था। सड़क जाम करोगे, लठ तो बरसेगा, लठ टूटेगा। उत्तर प्रदेश की यही पहचान है। इसलिए योगी ये कहते हैं सड़क चलने के लिए, अनावश्यक ड्रामेबाजी करने के लिए नहीं है। कुछ लोग करते हैं। दर्शकों, वही ड्रामेबाजी हो रही थी तो पुलिस ने जो समर्थक थे इकरा हसन के, उनकी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, उनको धर लिया। उनको धर लिया तो इकरा हसन वहां पहुंच गई। किस लिए? देखिए, नाइंसाफी हो रही है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, जबरदस्ती ये हम पर अपनी चीजें थोपना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल क्या कह रहा था? यही, भाजपा सरकार में न्याय मांगना भी गुनाह हो गया है। न्याय मांगोगे तो जेल मिलेगी। भाजपा सरकार में व्याप्त इस जंगल राज अंधेर नगरी की कहानी बेहद शर्मनाक है। ये सब कुछ वही बताते हुए अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं और फिर यहां सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। इकरा हसन की वीडियोस आप यहां पर देख रहे होंगे, उनकी बाइट यहां पर देख रहे होंगे। तानाशाही, केवल तानाशाही। संपूर्ण दलित पिछड़ा पीडीए समाज, समझिए, संपूर्ण दलित पिछड़ा पीडीए समाज ये देख ले, जिस भाजपा पर विश्वास करके उन्होंने वोट दिया, वही भाजपा आज दलित पिछड़ों को कुचलने रोंदने में लगी है। ऐसे नैरेटिव बनाया जाता है। अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए दर्शकों, पुलिस भाजपा की भ्रष्ट पुतली बन गई है। भाजपाई नाइंसाफी के गुनाह में हिस्सेदार भी हैं, लेकिन पीडीए अब शासन प्रशासन की जुल्म ज्यादती से ना रुकेगा ना झुकेगा। ये अखिलेश यादव का कहना है। दर्शकों, लोग कह रहे हैं पूरी बात बताया करो। ये इकरा हसन, जिसके परिवार ने पूरे कैराना को हिंदुओं से खाली कर दिया, आज वो हिंदुओं की हितैषी बनी है, जबकि इसके ही परिवार वालों ने कैराना में ऐसा कुचक्र रचा, ऐसा आतंक मचाया था कि कैराना के सभी हिंदुओं के मकान पर यह घर बिकाऊ है के बोर्ड लग गए थे। सच्चाई यह है, मोनू कश्यप की 2 प्रेमिकाएं थीं, जो जांच में सामने आया। वही लोग कह रहे हैं दर्शकों, ये कह रहे हैं सपा की आदत है हर निजी मामले में जाति और सरकार ढूंढकर दंगा भड़काने की। खुद जो मुजफ्फरनगर के दंगाइयों के साथ खड़े थे, आज न्याय का ढोंग रच रहे हैं। पुलिस ने सचिन शुभम को तुरंत गिरफ्तार किया, केस चल रहा है, और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन वहां उनकी मां को अपने साथ में ले जाकर के ड्रामेबाजी कर रही थी, ट्रैफिक जाम किया। जो वोट बैंक की सियासत चल रही है, यह समाजवादी पार्टी का जंगल राज दिखाता है। लोग ये कह रहे हैं
कश्यप परिवार को योगी सरकार पहले ही न्याय देकर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर पंजीकृत कर वहां कार्रवाई कर चुका है। अब ये लोगों को भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कोई नई बात तो नहीं है दर्शकों। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले गाजीपुर में क्या हुआ था, उससे पहले मैंने आपको बताया मेरठ के कपसाड़ गांव में। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे हैं जहां ये नाटकबाजी चलती है, ये ड्रामेबाजी चलती है। दर्शकों, लोग कह रहे हैं कि अबे पागल, तेरे पिताजी ने हम सबको धोखा दिया था और उन्होंने तुम्हें बना दिया सीएम, लेकिन तुमने उसके बाद में क्या किया? आज जो तुम अधिकारियों की बात करते हो, ये फोटो डाल करके बताया यहां अधिकारी बैठा है अखिलेश यादव के चरणों में, पूछ रहा भैया जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अपने पिताजी को पार्टी से निकाल दिया, अपने चाचा को पार्टी से निकाल दिया। आज ये समाजवाद की बात करते हैं दर्शकों। क्या मुलायम सिंह यादव से बड़े नेता हैं अखिलेश यादव? लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, ये खूंखार अपराधी अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने वाले भी कानून व्यवस्था की बात करते हैं। ये भी अच्छे दिन का धन्यवाद योगी जी को ही बनता है। इनको समझ में नहीं आ रहा दर्शकों ये किससे टकरा रहे हैं। इनको आज समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं। दर्शकों, इकरा हसन का भाई है नाहिद हसन, कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का विधायक है। 3 बार विधायक चुना जा चुका है, सगा भाई है। परिवार में पिता मुनव्वर हसन पूर्व सांसद, माता तबस्सुम हसन पूर्व सांसद, सभी लोग पूरा का पूरा परिवार राजनीति में समाजवादी पार्टी से रहा। कभी जब गठबंधन हुआ राष्ट्रीय लोकदल में आ गए, मतलब ये चलता रहा। अभी जयंत चौधरी साथ में है भारतीय जनता पार्टी के। इकरा हसन कह रही है 50 सीट देनी चाहिए। तुमने कितनी सीट दी थी? उनमें से कितनी जगह अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे? गठबंधन क्यों टूटा 2024 में जयंत चौधरी से? ये कहने में बड़ी अच्छी लगती है दर्शकों बात। वो जो पत्रकार माइक लेकर के वहां चले जाते हैं, मैडम 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 क्या कहेंगी? अरे सुधर जाओ भाई। सच्चाई क्या है, लोगों को कैसे आपने एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया है, उससे बाहर निकालो, समझाओ। लेकिन नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ना, थंबनेल में फोटो लगा दिया तो व्यूज आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, नहीं होता है। दर्शकों, ये विदेश में थी मोहतरमा और तब इनके भाई साहब वो जेल में थे। चुनाव प्रचार करने के लिए इनको बुलाया गया। ये आई, चुनाव प्रचार किया, जीत भी गए इनके भाई, विधायक फिर से बन गए। उसके बाद में लोगों ने कहा इकरा हसन को भाई राजनीति में आना चाहिए। अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया, सांसद बन गई। सांसद कैसे बनी? वही जातियों में तोड़ करके, मूर्ख बना करके। गुर्जर गुर्जर भाई भाई, जाट जाट भाई भाई, ऐसे ही जातियों में तोड़ो। एक वोटर तो आपका है ही है, वो तो किसी के पास जाना है नहीं। दर्शकों, ये नाहिद हसन ये क्या करता था, ये क्यों जेल गया? ये फरवरी 2021 में ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ इसके ऊपर, उसी में ये जेल गया। कैराना कोतवाली में नाहिद हसन, उनकी मां तबस्सुम हसन और 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। 15 जनवरी 2022 को इसकी गिरफ्तारी हुई थी। जेल से ही चुनाव लड़ा। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट से नवंबर दिसंबर 2022 में जमानत मिलने के बाद रिहा हुए। इनका इतिहास देखिए, कैराना में क्या हुआ था वो देखिए। इससे पहले दर्शकों, ये धोखाधड़ी का, चीटिंग फ्रॉड 2018 का एक मामला है। हत्या के प्रयास हैं, ऐसे 12 से 18 मामले बताए जाते हैं इनके ऊपर। 2014 का चुनावी भाषण मामला है, पीएम मोदी और मायावती पर अभद्र टिप्पणी का केस है, जिसमें हाल ही में दर्शकों जुर्माना लगा था। नाहिद हसन के कई पुराने मामले थे, लेकिन गैंगस्टर एक्ट वाला केस लंबे समय तक जेल भेजने वाला मुख्य मामला बताया जाता है। इसके अलावा 2017 में दर्शकों योगी आदित्यनाथ ने जो पहल करी थी, कैराना वाली जो बात बताई थी, वो देखिए ये खुल करके ये सामने है। कई हिंदू व्यापारी परिवारों पर मुकीम काला गैंग द्वारा रंगदारी वसूली, जान से मारने की धमकियां और हमले का आरोप। उदाहरण 2014 में सरिया व्यापारी राजेंद्र कुमार, उनके रिश्तेदार की हत्या, विनोद सिंघल की गोली मारकर हत्या, महिलाओं पर छेड़छाड़, अभद्र टिप्पणियों की शिकायतें भी आईं। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कैराना मुस्लिम बहुल इलाका है, 65 से 80% मुस्लिम बताए जाते हैं दर्शकों।
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जांच रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई 250 से ज्यादा हिंदू परिवार डर के मारे चले गए। 2013 के जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, दंगों के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया, जिससे सुरक्षा की भावना कम हुई। किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दर्शकों, बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने 2016 में 346 हिंदू परिवारों की सूची जारी की, जिसके बाद में यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। कुछ परिवारों ने पुष्टि की वे डर के मारे भागे थे। 2017 के बाद योगी सरकार में कुछ परिवार वापस लौटे और अपराध पर नियंत्रण किया गया। इनकी दुकान आज वहां बंद है, लोगों को डरा सकते नहीं, इसलिए बेचैन है, इसलिए परेशान है, हैरान है। दर्शकों, यह पलायन का मुद्दा यह सच्चा था, यह कोई झूठा मुद्दा नहीं था। बीजेपी ने यह केवल चुनावी कैंपेन के लिए नहीं किया था। भाजपा ने समाजवादी पार्टी शासन, खासकर अखिलेश यादव के शासन में स्थानीय प्रभावशाली मुस्लिम परिवारों जैसे नाहिद हसन परिवार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। यह मुख्य आरोपी जो मुकीम काला है, उसका गैंग, ये लोग रंगदारी और हिंसा के लिए काम करते थे। सबसे ज्यादा इसी का नाम है मुकीम काला का, यह करीबी बताया जाता है। योगी जी ऐसे नहीं कहते हैं एक जनपद एक माफिया था, सत्ता के संरक्षण में माफिया पल रहे थे। एक पूरा इकोसिस्टम था दर्शकों, पूरा। माफियाओं से सत्ता को फायदा होता था और दर्शकों, सत्ता को जो सरकार है भाई, माफियाओं से उनको फायदा हो रहा है और माफियाओं को सत्ता से फायदा होता था। ये इनका आप हमें कुछ दो, हम आपको कुछ देंगे, ऐसा चलता रहता था। ये दर्शकों, मुकीम काला ये कैराना का कुख्यात गैंगस्टर, जिस पर रंगदारी, हत्या, लूट के कई मामले थे। 2014 से 2016 के आसपास कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन के लिए उसे मुख्य जिम्मेदार माना गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी दहशत से सैकड़ों परिवार डर के मारे चले गए। 2021 में चित्रकूट जेल में गैंगवार में वो मारा गया। ये देखिए ना, 2021 में ये गैंग वॉर में गया। दर्शकों, आप समझ रहे हैं, ये अपराधी योगी आदित्यनाथ को सब पता है, सब पता है उनको। इसलिए योगी जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, अतीक कैसे मरा, मुख्तार कैसे मरा, वो कहते हैं कि भैया उनको तो मरना ही था, तो कब तक उनको पाल करके रखोगे? समाज के लिए ऐसे लोग ठीक नहीं हैं। हसन परिवार, दर्शकों, नाहिद हसन, उनकी मां तबस्सुम हसन पर अलग अलग गैंगस्टर एक्ट के कई मामले दर्ज हुए, जिनमें धोखाधड़ी, धमकी, और ये समाजवादी पार्टी के शासन में 2012 से 2017 के दौरान स्थानीय प्रशासन पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा, जिससे अपराधी और मुकीम काला जैसे लोग वो सक्रिय रह सके। दर्शकों, नाहिद हसन को कैराना पलायन का विलेन कहा जाता रहा है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये छपा है। दर्शकों, ये हसन परिवार का जो पक्ष है, अब कोई ये थोड़ी कहेगा भैया, कहेंगे अरे ये तो हमें जानबूझकर सांप्रदायिकता दिखाने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। लेकिन दर्शकों देखिए, समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान ये जो अपराध में नियंत्रण में लापरवाही है, ये साफ साफ दिखाता है। यही वो वजह है, चाहे संभल हो या कैराना हो, हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा, डर के मारे भागना पड़ा। दर्शकों, 2027 का विधानसभा चुनाव है। बीजेपी के बड़े नेता ये मान करके चल रहे हैं कि हमारे लिए कोई चुनौती है नहीं, लेकिन सावधान होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से जगह जगह जाकर के जातियों में आपको बांटेंगे, जगह जगह आपको ये पंचायतें होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन ये आपके भले के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे नेताओं को वोट देंगे, उसके बाद में ये आपके तो अरे एकदम स्वर्ग वाले दिन चालू हो जाएंगे, सरकार इनकी थी पहले, लोगों ने देखा है, सब कुछ देखा है। लेकिन आज राजनीतिक गिद्ध बन करके लोगों को मूर्ख बनाते हुए ये कैसे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये सबके सामने है। ये कोई पहला मामला, मैंने आपको बताया दर्शकों, पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार, अभी तो और देखिए, ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि समाज में दर्शकों ऐसे लोग तो हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है, जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए योगी जी डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेते हैं। लेकिन ये सबसे बढ़िया उपाय है। अधिकारी अगर अपना काम कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा आईपीएस अजय पाल शर्मा,
बंगाल में जाकर के दर्शकों जितने लोग उनको पहले नहीं जानते होंगे, लेकिन जैसे ही वो बंगाल में पहुंचे ऐसा ड्रामा बनाया गया, ऐसी नौटंकी करी, सब लोग आईपीएस अजय पाल शर्मा को दर्शकों जानना चाहते थे। कौन है आईपीएस अजय पाल शर्मा? योगी के सिंघम है आईपीएस अजय पाल शर्मा। योगी के सिंघम हैं ऐसे अधिकारी जिनसे जाकर के ये विरोधी भिड़ते हैं, कहते हैं सब कुछ लूट रही है सरकार। किसके साथ लूट हो रही है दर्शकों? मैं इसी उत्तर प्रदेश में रहता हूं। कुछ लोग कहते भी हैं चौधरी साहब आप बड़े विस्तार से बताते हैं, आप यूपी के हैं क्या? हाँ भाई, यूपी का हूं, इसी पश्चिमी यूपी का हूं, गाजियाबाद का हूं, सब कुछ पता है। वो बंदरबाट क्या होती थी, वो लूटपाट क्या होती थी, सब कुछ। और दर्शकों केवल मैं नहीं, मेरे जैसे कितने ऐसे लोग होंगे दर्शकों, आप जैसे राष्ट्रवादी लोग जो आकर के ये कहते हैं कि हाँ भाई बदलाव हुआ है, और बदलाव ऐसे ही नहीं हुआ है, लेकिन अगर कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं उनको रोकने के लिए, केवल अपना परिवार डेवलपमेंट करने के लिए ये सब कुछ करते हुए लोग दिखाई देंगे, आपको मूर्ख बनाएंगे, आपको ये कहेंगे। इकरा हसन जो करती हैं, कहती है मैं गुर्जर हूं। दर्शकों ये कैसे हो सकता है? अरे भाई तो फिर ठीक है, फिर पूजा अर्चना करनी शुरू करिए, मंदिर में जाना शुरू करिए, मस्जिद बंद कर दीजिए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ इसलिए तो कहते हैं, जब 2017 में वो मुख्यमंत्री बने कुछ लोगों ने कहा ईद कहां मनाएंगे मुख्यमंत्री जी? योगी ने कहा नहीं मनाऊंगा ईद, मैं वो नेता नहीं हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। हम घर में तो जनेऊ पहनेंगे और बाहर जाकर के जालीदार टोपी पहनेंगे, लोगों को मूर्ख बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है दर्शकों। जैसे योगी जी कहते हैं तो सामने वाले भी ऐसे ही हैं, लेकिन योगी जी तो कहते हैं भाई हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, फिर भी सामने वाले वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये आपको गुमराह करेंगे, हम भी पहले वो थे, अरे थे, अब नहीं है। अभी जिनकी वकालत कर रहे हो, जो कर रहे हो, ये पूरी दुनिया देख रही है। समझिए, समझदार बनिए, जागरूक बनिए, मूर्ख बनने से कुछ नहीं होगा। इकरा हसन को सांसद बना दिया, कितने लोगों के काम करवा दिए इकरा हसन ने भाई। आप समझिए ना दर्शकों, सत्ता में रहना इसलिए जरूरी है। विधायक जिस पार्टी का, लोग तो ये कहते हैं भाई हमारे विधायक है नहीं, हमारी मतलब जो विधायक बने वो कहते हैं हमारी सरकार तो है नहीं, क्या काम करवाएंगे, हम काम करवा नहीं सकते। योगी जी यही कह रहे हैं। जनप्रतिनिधि जिसके भी हैं वो जाकर के जब अपने लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं और जो फीडबैक है मुझे आकर के देते हैं, तो हम खड़े होते हैं उनके लिए काम करने के लिए। काम तो होगा, काम सबके लिए हो रहा है, लेकिन ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति, जातियों में बांटते हुए जो ड्रामेबाजी नौटंकी हो रही है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, जब भी आएंगे सत्ता में तो पहचान का संकट खड़ा करेंगे। बाकी दर्शकों आप समझदार हैं, आपको क्या नजर आता है, आपको क्या दिखता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।